सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। वक्फ अमेंडमेंट बिल कल पेश होना है दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर में, और ऑपोजिशन पार्टी ये चाहती है कि इस बिल के ऊपर में 12 घंटे चर्चा हो दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये बयान आया कि 8 घंटे इसके ऊपर में चर्चा होगी, हर एक पॉइंट पे इसके ऊपर में डिस्कशन होगी पार्लियामेंट के अंदर में। और कुछ कयास ये लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि हो सकता है कल के कल ही ये बिल पास हो जाए पार्लियामेंट में। अब दोस्तों आपको पता है ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश की जितनी भी हैं इंडिया अलायंस वाले, ये सब चाहते हैं कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल पास ना हो पार्लियामेंट के अंदर में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो ये तक कह दिया था कि आप मस्जिदों में जाए अगर नमाज पढ़ने तो काला पट्टा पहन के जाइए। आप सोचिए, दिस इज देयर वे ऑफ मार्किंग प्रोटेस्ट, दैट्स ओके। इस भारत की डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जो ये हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अब ये इस बेसिस पे आ चुकी है, अब ये बात करने पे आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में हर एक चीज में इंटरफेरेंस करना चाहती है, किसी के रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेरेंस करना चाहती है। ये खुद कह रहे हैं अखिलेश यादव। आप पहले अखिलेश यादव की बकवास सुनिए। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। थैंक यू सर। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। ठीक है सर। देखा आपने दोस्तों, तो ये है हमारे अखिलेश यादव टोटी भैया। हालांकि भाई साहब को कुछ करना धरना है नहीं, ऑपोजिशन में बैठ के अगले 5 साल तक भी फिर से यही गाना गाएंगे, महाकुंभ को गलियाएंगे, और बाद में राम मंदिर गए नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक टूटे ना, इसीलिए अभी ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में ताल से ताल मिला रहे हैं। हालांकि इनको भी नहीं पता वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या। अब दोस्तों मेन बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रमोद तिवारी जी हैं, जो एमपी है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अब ये टेस्ट होने वाला है जदयू और टीडीपी के ऊपर में, उनकी इस देश के मुसलमानों के प्रति क्या विचार है। अब ये टेस्ट होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर में। हालांकि ये पूरी इंडिया अलायंस अब ये कोशिश कर रही है कि भाई हम भाजपा के साथ में जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं उनको बताएं कि आप लोग मुसलमानों के साथ धोखा मत करो, मुसलमान कभी भूलने वाले नहीं है। आपको याद रखा जाएगा कि आपने भाजपा के इस काले कानून को सपोर्ट किया था पार्लियामेंट के अंदर में। ये उनकी एक सोची समझी राजनीति है कि भाजपा को तो ये लोग टिका नहीं पाएंगे, इसीलिए अब इनके अलायंस पार्टनरों को धमकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि दोस्तों आंकड़े भाजपा के पास में पूरे हैं अभी तक। भाजपा के पास कहा जा रहा है कि अभी तक जो आंकड़े हैं 294 है इन फेवर ऑफ दिस बिल। अब इन अगेंस्ट कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन वालों के पास जो आंकड़े नहीं है, उनके पास हो सकता है कि 248 वोट्स मिले इनको, इससे भी कम भी मिल सकता है। भाई वो अमित शाह है, कुछ भी हो सकता है। ऑपोजिशन वाले भी हो सकता है उनके ही अपने लोग खुद इन सपोर्ट ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल वोट कर दे। और जो नॉट डिसाइडेड है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 1-2 वोट ऐसे हो सकते हैं जो अभी तक नॉट डिसाइडेड फैक्टर में है, कि जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि फेवर में जाए या अगेंस्ट में जाए। अब मेन मुद्दा है दोस्तों, ऑपोजिशन पार्टी तो ये हमेशा अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है ये भारत के अंदर में, और ये जो धमकी दे रहे हैं ना अलायंस पार्टियों को कि मुसलमान कभी नहीं भूलने वाले कि आपने भाजपा के इस काला कानून को सपोर्ट किया था पार्लियामेंट में, तो ये मैं इंडिया अलायंस के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग ये मत भूलिएगा कि इस देश की 80% हिंदू जनसंख्या कभी नहीं भूलेगी कि भारत विरोधी जो बिल है वक्फ बोर्ड अपने आप में एक असंवैधानिक है दोस्तों। 80% ऑफ मेजोरिटी हिंदुओं की है इस देश के अंदर में, और जमीन के ऊपर में राजनीति नहीं होगी, किसी धर्म पर ये नहीं होगा, इसीलिए इनको पाकिस्तान बना के दिया था। हालांकि जो पाकिस्तान चले गए हैं उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड को दी जा रही हैं, तो भाई बंटवारा किस बात का हुआ था बताओ।
नहीं बता पाएंगे, ये लोग के पास जवाब नहीं है। अपने आप में वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ये सबको पता है। नियम कानून सबके ऊपर में एक लागू होंगे। अब मेन बात है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। कल ही शायद कल शाम को ये वीडियो रिलीज हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू लिया गया, उनके सवाल पूछा गया वक्फ बोर्ड को लेके। तो आप योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, आप ये बयान सुनिए उनका। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है, हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बिना लाग लपेटे क्लियर बात करते हैं। उन्होंने कह दिया कि ये लूट और चोरी का अड्डा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, वक्फ की संपत्ति को भाड़े चढ़ा के ये लोग मावा खाते हैं। और आज तक वक्फ की ये जो वक्फ बोर्ड ने किन किन मुसलमानों का भला किया है, आज तक कोई भी मुसलमान सामने आके ये नहीं कह पाया। हालांकि अब हम बात करते हैं मुद्दे की। जो ये मुद्दा था दोस्तों, ये पॉलिटिकल, इस पे बहुत जबरदस्त केओस हो रहा है हर जगह पे। भाजपा की तरफ से दोस्तों जो केरला काउंसिल, जो कैथोलिक बिशप चर्चेज है दोस्तों केरला की, उन लोगों ने सपोर्ट कर दिया है बीजेपी को और कह दिया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल होना चाहिए। और जितनी जमीनें इन वक्फ वालों ने ली है दोस्तों, जितने लोगों की जमीनें ली है, उन सबको फिर से लौटाई जानी चाहिए। हम पूरा समर्थन करते हैं, छाती खोल के सपोर्ट कर, दिल खोल के हम सपोर्ट करते हैं। इस बिल को पास करवाइए पार्लियामेंट के अंदर में, हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सिर्फ कैथोलिक बिशप चर्च ही नहीं, आपको बता दो दोस्तों, केरला काउंसिल ऑफ चर्चेस, जितने भी काउंसिल ऑफ चर्चेस मतलब जितने भी चर्चेस हैं, इन सब ने चिट्ठी लिख के सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी को पूरे सपोर्ट में, समर्थन में आ चुकी है कि ये बिल पास करवाइए, हम आपके साथ है। भारत के जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है दोस्तों, और एक चर्चेज ऑफ भारत करके, इन लोगों ने भी सपोर्ट कर दिया है किरण रिजिजू को और भाजपा को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि आप लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लाइए। वक्फ बोर्ड इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस देश, भारत देश सबके लिए है और सबके लिए समान कानून होना चाहिए। किसी को स्पेशल प्रिविलेज, अपना वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल कोर्ट अपना बना लिया, जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते अगर आपकी जमीनें वक्फ बोर्ड हड़प ले तो। ये हल बना के रखा था कांग्रेस की सरकार ने। तो ये जो काला कानून है, इसके खिलाफ अब दोस्तों पूरे भारत से हर एक संगठन इकट्ठा हो रहे हैं। जंतर मंतर के अंदर में हिंदुओं ने दोस्तों प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, हिंदुओं के ग्रुप ने, और वो तो कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड को ही गायब करो। जितनी जमीनें इनके पास है, सब जिन जिन की जमीनें लूटी है, उन सबको फिर से दोबारा लौटाई जानी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में दोस्तों 10 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीनें इनके पास आ चुकी है, जबकि 2014 तक इनके पास 4 लाख एकड़ की थी। आप सोचिए दोस्तों, कितनी ये लोग जमीनें भारत की हड़प रहे हैं और बाद में चिपका दे रहे हैं वक्फ बोर्ड की नोटिस वहां लगा दे रहे हैं। अब दोस्तों अजमेर के जो अजमेर शरीफ दरगाह है दोस्तों, उनके जो चिश्ती साहब हैं, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट किया और एक मैसेज दिया है हर एक मुसलमानों के लिए। आप ये देखिए। और समर्थन ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, सहमति असहमति भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी,
कब्रिस्तान छीन जाएंगे, ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत चाहिए, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है, सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होगी, और जो किराया एनक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो एनक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराही कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के जरिए शरीयत मुदाखला नहीं। देखिए वक्फ एक अलग मामला है, वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं, वो शरीयत से मामला है बिल्कुल। लेकिन वक्फ को मैनेज करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट के अंदर सिस्टम बनाया गया था वक्फ बोर्ड का, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम 1964 में बना। तो वक्फ बोर्ड के अंदर सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, तो उसकी कार्य प्रणाली को चेंज किया जा रहा है और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। इसमें किसी से मजहब की कोई मुदाखलत नहीं मानी जानी चाहिए, मेरा मानना यह है। और मुझे उम्मीद है कि एक सार्थक बहस होगी पार्लियामेंट में जब बिल पेश होगा और सबको सुनने के बाद में एक अच्छा बिल पास होगा। सुना आपने दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा तबका दोस्तों, कई ऐसे मुस्लिम संस्थाएं हैं जो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी जैसे लोग, जो खुद ओवैसी पे तो इल्जाम भी है ना, 3000 करोड़ की इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा रखी है। ओवैसी के ऊपर में तो ये आरोप भी लगे हुए हैं कई बार। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहता, क्योंकि ये इनका एक जरिया है, दोस्तों सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है उनके लिए। तो वो भाई कैसे देख सकते हैं ये बिल ना पास हो। और वोट बैंक के लालच में हमारे देश की निठल्ली, बोले ना भारत के विरोधी यही सब भाई, भारत के पक्ष में नहीं हो सकते। भारत की मातृभूमि जो जमीनें हमारे देश के अंदर में है, उनको दिन दहाड़े से लूटा जा रहा। उनके साथ ये पॉलिटिकल पार्टियां बैठ के वोट बैंक के लिए आज उनकी गोदी में बैठ गए और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, किसी को याद भूला नहीं जाएगा। हर एक सनातनी याद रखना चाहिए, इसको याद रखेंगे और हमेशा इसको सर्कुलेट सोशल मीडिया में इस मुद्दे को जीवित रखेंगे। जब भी सनातन द्रोह का नाम आएगा तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का नाम सबसे पहले आएगा और कभी भी इनको सनातनी वोट ना दे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। सोशल मीडिया हो या यूट्यूब वीडियो हो, हम लोग ये अपील करते रहेंगे हर एक वोटरों से। दोस्तों कल 2 अप्रैल है, 12 बजे ये बिल पेश होना है, 8 घंटे चर्चा होगी और उम्मीद करते हैं कि कल के कल ही ये बिल पास हो जाए। ऐसा कई लोग अनुमान लगा रहे हैं अभी से मीडिया में बैठ के कि भाजपा, मुझे नहीं लगता कि इस बिल को डिले करने के मूड में है इस बार, क्योंकि उनको सपोर्ट बहुत जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। हर दूसरे धर्म वालों को सपोर्ट भी मिल रहा है, उनको मुसलमानों का भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी प्रोटेस्ट शोज इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए थे, चाहे वो जंतर मंतर दिल्ली के अंदर में हो या फिर पटना के अंदर में हो जहां पे लालू यादव गया था, दोनों फ्लॉप थे। 500,000 जन एक जगह आए थे पटना के अंदर में और दिल्ली के अंदर आए थे 2200 से 2500, मुश्किल से मुश्किल होंगे, ज्यादा नहीं। तो इनका ये जो प्रोटेस्ट करने का जो तरीका था काली पट्टी पहन के, ये भी बहुत कम जगह पे दिखी है दोस्तों। इनके सपोर्ट में कोई नहीं है। मुस्लिम सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, ये वक्फ जमीनें उनकी सबसे ज्यादा हड़पी गई है और साथ ही साथ में सरकारी जितनी भी जमीनें इन्होंने हड़पी है, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, गुजरात के अंदर में एक एक इंच सरकारें वापस लेंगी, इनसे वापस लेगी और जो जो इसके पीछे है इनको दंड भी दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ में केरला कैथोलिक बिशप चर्चेस ने कहा, इन्होंने कहा है कि हम भी माइनॉरिटी है भाई, ये तो गैर संवैधानिक के कानून के खिलाफ है। तो ये है अब तक का पूरा गेम। राम गोपाल आपका जो यादव है दोस्तों, जो दूसरे संजय राउत है, अखिलेश यादव के संजय राउत, जिन्होंने ठेका पाल रखा है कि भाई पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि बीजेपी इज डूइंग कम्युनल पॉलिटिक्स। बीजेपी एक कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है भाजपा। खजूर खाने जाओ तुम हैं और हो जाओ तुम सेक्युलर, ये बोलता ना, ये जाहिल है, अनपढ़ नहीं है, ये जाहिल नेता लोग हैं। लाल टोपी पहन के साइकिल का छाप लेके इनको लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। खाली 5 साल तो अखिलेश यादव ने बतौर चीफ मिनिस्टर काम किया
और अब आने वाले 10-15 साल मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। पूरी पुरजोर ताकत भी लगा ले फिर भी नहीं बनने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हालांकि ये बिल पास होके रहेगा दोस्तों, पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली अमित शाह जी ने कह दिया है, किरण रिजिजू ने भी कह दिया है, और पूरी तैयारी के साथ ये बिल कल पेश होने वाला है। तो कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भारत में आने वाले टाइम्स में ये दिन याद रखा जाएगा दोस्तों। जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड ने लूट मचा रखी थी पूरे भारत के अंदर में, ये एक सर्जरी छोटी सी करनी बहुत जरूरी थी, टाइम पे कर दी है मोदी सरकार ने। तो ये बिल पास हो जाना चाहिए। आप लोग बने रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। एक एक अपडेट आपको देता रहूंगा। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।